Good morning to all of you. Myself, Dr. Arjun Ghodke. I'm a dental surgeon. I had completed my graduation from Maharashtra Institute of Dental Science and Research, लातूर, महाराष्ट्र। आज का अपना टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बात क्लियर बेटा? हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन ये एक सब टॉपिक आता है 11th एनसीईआरटी के केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस टॉपिक से। बात क्लियर बेटा? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इस टॉपिक के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है, एक तो हार्मोन, दूसरा रिसेप्टर और तीसरा मैकेनिज्म। बात क्लियर बेटा? हार्मोन, तो पहला हार्मोन। हार्मोन बॉडी के अंदर का एक केमिकल मैसेंजर है बेटा। मैसेंजर का काम होता है एक सेल से इंफॉर्मेशन दूसरी सेल की तरफ ले जाना, यानी कि एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह से ले जाना। बात क्लियर बेटा? इसलिए अपन बोलते हैं हार्मोन को इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या बोलते बेटा इसको? इंटरसेलुलर मैसेंजर, सेलुलर मैसेंजर, यानी कि एक जगह का मैसेज दूसरी जगह लेने वाला। बेटा एक जगह यानी कि एक सेल जो हार्मोन बनाती है और दूसरी सेल कौन सी बेटा? जहां पे हार्मोन काम करता है। बात क्लियर बेटा? उसे अपन बोलते हैं टारगेट सेल। तो ये हार्मोन बनाने वाली सेल जिसे अपन एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और जो जहां पे हार्मोन एक्शन करता है उसे अपन बोलते हैं टारगेट सेल। बात क्लियर बेटा? हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट सेल को जाता है ब्लड के माध्यम से। बात क्लियर बेटा? हार्मोन के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन। दूसरे होते हैं बेटा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। बात क्लियर बेटा? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। बड़ा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का मतलब होता है बेटा ऐसे हार्मोन जो हार्मोन लिपिड के मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। बात क्लियर बेटा? लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन यानी कि जो लिपिड के मेम्ब्रेन से नहीं पास होते। लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन के अंदर बेटा अगेन दो प्रकार के हार्मोन आते हैं, एक होते हैं पेप्टाइड हार्मोन, एक होते हैं पेप्टाइड हार्मोन, और दूसरे होते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, डेरिवेटिव हार्मोन। हार्मोन बेटा पेप्टाइड हार्मोन का मतलब होता है बेटा जो हार्मोन प्रोटीन से डिराइव्ड है। अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन यानी कि अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है। बात क्लियर है बेटा? पेप्टाइड हार्मोन के अंदर एग्जांपल के तौर पे आते हैं बेटा हाइपोथैलेमस के हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन। दूसरे आते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऑल हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। बात क्लियर है बेटा? तीसरा आता है इंसुलिन, और चौथा आता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। बात क्लियर बेटा? तो पेप्टाइड हार्मोन को याद रखने के लिए बेटा मैंने एक ट्रिक बना दी है, ठीक है? वो ट्रिक याद ध्यान में रखो बेटा। पीयूष, पीयूष इंग्लिश, इंग्लिश पीता है। बात क्लियर है बेटा? है का मतलब होता है बेटा हाइपोथैलेमस के हार्मोन, ठीक है? पी पी का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, जी का मतलब होता है ग्लूकागॉन, और आई का मतलब होता है बेटा इंसुलिन। बात क्लियर है बेटा? अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन के अंदर आते बेटा एक आता है एड्रेनालिन, एक आता है बेटा एड्रेनालिन, दूसरा आता है बेटा नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। बात क्लियर बेटा? अगेन लिपिड इनसॉल्युबल के अंदर लिपिड सॉल्युबल के अंदर दो प्रकार के हार्मोन आते हैं बेटा, उसमें अंदर आता है आयोडोथायरोनिन, थायरोनिन, और दूसरे आते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन। बेटा आयोडोथायरोनिन यानी कि जिस हार्मोन के अंदर आयोडीन की मात्रा ज्यादा अमाउंट में होती है। बात क्लियर है बेटा? आयोडोथायरोनिन के अंदर आते बेटा T3 एंड T4। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। बात क्लियर बेटा? स्टेरॉयडल हार्मोन के अंदर आते बेटा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, देन ओवरी के सभी हार्मोन, ओवरी हार्मोन, देन आते बेटा टेस्टिस के हार्मोन, टेस्टिस के हार्मोन। बात क्लियर बेटा? इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है बेटा, यहां ध्यान दो बेटा, ट्रिक, टिप्स एंड ट्रिक। यहां पे आते बेटा स्टेनो को ओवर टाइम करना पड़ेगा, स्टेनो को ओवर टाइम करना पड़ेगा, स्टेनो को ओवर टाइम, ओवर
टाइम करना पड़ेगा। बात क्लियर बेटा। स्टेरो यानी कि स्टेरॉयडल हार्मोन, को यानी कि कॉर्टिसोल, ओवर यानी कि ओवरी, टी यानी कि टेस्टिन। बात क्लियर बेटा। बड़ा अब आते हैं हम रिसेप्टर की तरफ। रिसेप्टर मतलब एक यूनिट है बेटा जहां पे हार्मोन जाके बाइंड होता है। बात क्लियर बेटा। रिसेप्टर एक यूनिट है जहां पे हार्मोन जाके बाइंड होता है और बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हार्मोन अपनी एक्शन टारगेट सेल के अंदर करता है। बात क्लियर बेटा। रिसेप्टर एक यूनिट है जो हार्मोन को बाइंड कराता है, यूनिट दैट बाइंड्स विथ हार्मोन, विथ हार्मोन। बात क्लियर बेटा। अभी रिसेप्टर के भी दो प्रकार है बेटा। एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और दूसरा आता है बेटा न्यूक्लियस बाउंड रिसेप्टर, यानी कि न्यूक्लियर बाउंड रिसेप्टर। बात क्लियर बेटा। बेटा कोई भी सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है बेटा तो उसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कोई भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा बेटा, अगर रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसे अपन बोलते हैं रिसेप्टर, न्यूक्लियर बाउंड रिसेप्टर। बात क्लियर है। याद रखना बेटा, ये कोई भी एक सेल होगी बेटा, उसका कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसका न्यूक्लियस होगा। अगर रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो उसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर बाउंड रिसेप्टर। यहाँ पे भी एक सेल है बेटा, सेल का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा और ये न्यूक्लियस है। अगर रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा तो उसे अपन बोलेंगे बेटा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। बात क्लियर बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी सेल की लिपिड के बाइलेयर से बनती है बेटा। बात क्लियर है। लिपिड के बाइलेयर से, है ना बेटा। चलो याद, बात क्लियर बेटा। अब आते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बेटा कोई भी हार्मोन मैकेनिज्म इस तरह से करता है जैसे वो डिपेंड करता है, उसका हार्मोन का मैकेनिज्म डिपेंड करता है उसके टाइप के अकॉर्डिंग। बात क्लियर बेटा। तो हार्मोन के मैकेनिज्म के भी दो टाइप हो गए अकॉर्डिंग टू हार्मोन टाइप। बात क्लियर बेटा। एक होगा लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन का, लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन का, और दूसरा होगा बेटा लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का। बात क्लियर बेटा। यस और नहीं बेटा। टारगेट सेल पे जाके हार्मोन एक्ट करने वाला है तो याद है बेटा, अपन टारगेट सेल को निकालते हैं। ठीक है, टारगेट सेल का मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अगेन यहाँ पर भी सेल है, सेल के बाहर मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर का मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लिपिड बाइलेयर का मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और न्यूक्लियस के अंदर एक रिसेप्टर भी है, न्यूक्लियर बाउंड रिसेप्टर। बात क्लियर है बेटा। अगर लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन होगा तो वो हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अगर वो हार्मोन लिपिड के मेम्ब्रेन से ही नहीं क्रॉस कर पाता तो वो डीएनए पे अपना मैसेज डाल पाता क्या? नहीं डाल पाता। तो उस हार्मोन का एक्चुअल में कुछ यूज है क्या बेटा? नहीं है। मगर फिर इस कंडीशन में लिपिड इंसॉल्युबल हार्मोन किस तरह से एक्ट करते हैं याद आना पड़ा। ये लिपिड इंसॉल्युबल हार्मोन है। लिपिड इंसॉल्युबल हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होता है। बात क्लियर बेटा। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कई सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर बनाते हैं। बात क्लियर बेटा। वो सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर हार्मोन का मैसेज डीएनए की तरफ लेके जाती है। बात क्लियर बेटा। वो मैसेज डीएनए की तरफ, डीएनए वो मैसेज लेगा, उस मैसेज के अकॉर्डिंग आरएनए बनेगा, उस मैसेज के अकॉर्डिंग आरएनए प्रोटीन बनेगा। अगर प्रोटीन बनता है यानी कि उस सेल का एक नया फिनोटाइपिक कैरेक्टर बनता है। बात क्लियर है बेटा। सेम लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, हार्मोन आके अभी लिपिड सोल्यूबल हार्मोन लिपिड की मेम्ब्रेन से इजीली पास हो सकता है तो वो इजीली पास होगा और न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर बाउंड रिसेप्टर के ऊपर वो जाके बाइंड होगा। यहाँ पे भी रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी इस रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि डायरेक्टली हार्मोन खुद का मैसेज खुद ही डीएनए के पास देगा। बात क्लियर बेटा। और देने के बाद वो मैसेज लेके डीएनए आरएनए बनेगा, आरएनए से
एक पर्टिकुलर फेनोटाइपिक प्रोटीन बनेगा। बात क्लियर बेटा? मतलब लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कोई भी सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर बनाएगा क्या बेटा? नहीं बनाएगा। बात क्लियर बेटा? लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन मात्र सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर बनाएंगे। बड़ा याद ध्यान दो, सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर के यहाँ आते, इसके अंदर एग्जांपल आते CAMP यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा आता है बेटा CGMP साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। बात क्लियर बेटा? और तीसरा आता है बेटा IP3 यानी कि इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? बेटा अभी अपन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इस टॉपिक के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी है ये सब देखते। बात क्लियर बेटा? पहली चीज डायग्राम, ठीक है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की जो डायग्राम है मैं वही डायग्राम बुक के अंदर वाली इधर समझा रहा हूँ। बात क्लियर बेटा? याद रख लो, एक हार्मोन है बेटा लिपिड सोल्यूबल जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उस रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हो। बात क्लियर बेटा? रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन गई। उस हार्मोन ने खुद अपना मैसेज डीएनए को दिया, डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए ने प्रोटीन बनाया। बात क्लियर है बेटा? दूसरा हार्मोन जो लिपिड इंसोल्यूबल है, बात क्लियर है? लिपिड इंसोल्यूबल हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के ऊपर जाके बैठा, रिसेप्टर के ऊपर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना, उन्होंने सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर बनाए, वो सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर डीएनए की तरफ अपना हार्मोन का मैसेज लेके गया, डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए ने अगेन प्रोटीन बनाया। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ी है उस चीज को अपन कंक्लूजन में देखेंगे। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो कंक्लूजन बेटा, इस टॉपिक के अंदर पहले तो चीज अपन ने हार्मोन देखे और हार्मोन्स के टाइप देखे। बात क्लियर है बेटा? हार्मोन और हार्मोन्स के टाइप। दूसरी चीज बेटा अपन ने इस टॉपिक के अंदर पढ़े रिसेप्टर और रिसेप्टर के टाइप। बात क्लियर बेटा? रिसेप्टर और रिसेप्टर के टाइप। और तीसरी चीज हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़े बेटा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बात क्लियर बेटा? हार्मोन एक्शन। चलो, थैंक यू वेरी मच।